जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है भारत की नदियों से रिलेटेड। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम 140 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा कैन। तो कैन नदी की सहायक नदी है सोनार नदी, और ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं। कौन सी नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है? तो कैन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इससे होकर कैन नदी बहती है। कैन बेतवा लिंक नहर परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो यह भागीरथ नदी पर स्थित है। बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? सिलेरू नदी पर स्थित है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकी ला से होकर के ये भारत में प्रवेश करती है। लिंगनामा की बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह सरबती नदी पर स्थित है। सुपा बांध किस नदी पर स्थित है? काली नदी पर स्थित है। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो परुसनी इसका वैदिक नाम है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी नदी का। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? गंगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई धाम चोटी के उत्तर में। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक्स जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर पर अगले 1 साल तक जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे, उन सभी की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो मंथली करेंट अफेयर्स में आपके सभी टॉपिक कवर किए जाते हैं, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स, अवार्ड, ये सभी टॉपिक इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। बहुत ही डिटेल से आपको बताया जाता है। तो आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग समान है। तो सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? महानदी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। कौन सी नदी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हो? अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, तापी और दामोदर नदी। तो नर्मदा नदी सतपुड़ा और बिंद पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से, और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ियों से। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? ब्रह्मपुत्र। तो ये नदी द्वीप है एक, और ये असम राज्य में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। गंगा नदी की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? हुगली नदी, जो कि कोलकाता में है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। गंगा और कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल में। गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ है? गंगा नदी में। यानी कि जो गंडक नदी है वो नेपाल से होकर के गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर
दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से। गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कालका के समीप हिमालय। घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 494 किलोमीटर। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मत्स्यतुंग हिमानी। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ है? गंगा नदी में। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के महू के पास जाना पाव पहाड़ी से, और ये मध्य प्रदेश में बहती है। चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ है? यमुना नदी में। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वारालाचा दर्रा, लाहौल स्पीति। चिनाब नदी का संगम या मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी में। चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरीनाग, जो कि कश्मीर में है। तो वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थल है। झेलम नदी का संगम कहाँ है? चिनाब नदी में। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। तबा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बैतूल जिले के मुल्ताई नामक नहर में, और ये मध्य प्रदेश में है। ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? खंबात की खाड़ी में, यानी ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो एनडीए सरकार में 1999 में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? एमपी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, यानी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 520 किलोमीटर। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नंदी दुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक। पेन्नार नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार नदी की लंबाई कितनी है? 570 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो महानदी, फिर उसके बाद गोदावरी नदी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी, और फिर लास्ट में है वैगाई। प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, पूर्वी प्रवाह वाली नदियां और पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में से नामक एक प्रमुख वितरिका निकलती है, मेघना। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। वेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वत, और ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। वेतवा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? यमुना से। और वेतवा नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन है? सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के पास स्थित चीमा योंग डोंग हिमानी से। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में के नाम से जानी जाती है, एवं भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? तो दोस्तों, जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में बहती है तो इसे यारलोंग सांगपो कहा जाता है, और जब ये भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? गंगा। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे बड़ी जल की मात्रा के हिसाब से नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? केदारनाथ। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ के धमतरी के सिहाबा पर्वत श्रेणी से। महानदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। माही नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? खंबात की खाड़ी में, यानी माही नदी खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। माही नदी की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर की। यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, सिंध और कैन।
यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री में हिमानी से। यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? प्रयागराज गंगा में, यानी यमुना नदी प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप। रावी नदी का संगम या मुहाना कहाँ है? चिनाब नदी में। रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजमेर जिले में स्थित नांग पहाड़ से, जो कि अरावली पर्वत के अंतर्गत आता है। लूनी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में, यानी लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर। बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रे के समीप। ब्यास नदी का संगम मुहाना कहाँ है? सतलज नदी में। ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। सतलज नदी का संगम कहाँ है? चिनाब नदी में। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर की। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल सकता है। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको 1800 करेंट अफेयर्स के MCQs मिल जाएंगे, जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करेंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग अरावली पर्वत में। साबरमती नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? कच्छ के रण क्षेत्र में। साबरमती की लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। सिंधु नदी कहाँ समाप्त होती है? अरब सागर में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित सानु ख्वाब हिमनद ग्लेशियर में। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 709 किलोमीटर। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंधु नदी की कुछ और सहायक नदियां हैं, जिसमें गिलगिट, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल और संगर है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से, यानी कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? गंगा नदी में। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला पर तल कावेरी नामक स्थान से। कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? लोहित नदी पर, और इस पुल का नाम है भूपेन हजारिका पुल। ये असम राज्य में है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर। कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1327 किलोमीटर। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? गंगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप ये बताइए कि हमारा जो पवित्र स्थल है अयोध्या, ये किस नदी के किनारे है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर बहुत सारी ई बुक मिलेंगी, जिसमें करेंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिलेगी। अगर हम जीके की ई बुक की बात करें तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सभी की ई बुक मिल जाएगी। तो ये जो आपको स्क्रीन पर ई बुक दिखाई दे रही ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, यानी कि एक साल के पूरे करेंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी डिटेल्स से। इसमें 500 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको टेस्ट पास मिलेगा, जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर दोस्तों बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें डेली लाइव क्लासेस हैं, 12 महीने की इसकी वैलिडिटी है।
MP टेट, व्यापम, SSC, मैथ, रीजनिंग, रेलवे, बैंकिंग, इंग्लिश और रीजनिंग। तो इन सभी के ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएंगे बहुत ही कम कीमत पर, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही सहायक हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।